साल 2001 में दिल्ली में अप्रैल से लेकर मई तक एक ऐसे क्रिएचर को देखा गया जो आधा बंदर और आधा इंसान था। उसके शरीर पर काले बाल थे, उसके हाथों में मेटल क्लॉज थे, उसकी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी और लाल थी और इसी के साथ वो काफ़ी लंबी छलांगे लगा सकता था। और इसी वजह से दिल्ली के लोगों ने इस क्रिएचर को नाम दिया मंकी मैन। मंकी मैन की अप्रैल और मई 2001 में 350 से भी ज़्यादा साइटिंग्स हुई। पुलिस को सैकड़ों कॉल्स किए गए, 60 लोगों को सीरियस इंजरीज हुई और 3 लोगों की मौत हुई। मंकी मैन का खौफ इस हद तक बढ़ चुका था कि दिल्ली पुलिस ने मंकी मैन के हॉटस्पॉट में 3000 पुलिस ऑफिसर्स को तैनात किया। जिन लोगों ने मंकी मैन को देखा था उनसे स्केचेस बनवाए, लेकिन इन सब के बाद भी मंकी मैन को नहीं पकड़ा जा सका। इवन आज भी कोई नहीं जानता कि आखिर मंकी मैन कौन था। वो एक इंसान था या एक असल बंदर था या फिर कुछ और। साल 2001 में अप्रैल के समय दिल्ली में भयंकर गर्मी का मौसम था और उस दौरान पावर कट्स यानी बिजली का जाना काफी फ्रीक्वेंट हुआ करता था और इसी वजह से लोग रात के समय अपने घर की छत पर जाकर सो जाते थे। इन एरियाज में ये काफी कॉमन हुआ करता था। लेकिन एक रात गाजियाबाद इलाके में जब एक आदमी अपनी छत पर सोया हुआ था तो रात के करीब 3 बजे उसकी नींद खुली और उसे लगा जैसे किसी जानवर ने उस पर अटैक कर दिया है। उसके पैरों और हाथों पर खरोच के निशान थे। उसने एक बंदर की परछाई देखी जो उसकी छत से नीचे कूद रहा था। उसने शोर मचाया जिसकी वजह से आसपास के लोगों को भी इसके बारे में पता चला। इसके 2 हफ्ते बाद गाजियाबाद में ही इसके सिमिलर एक और अटैक हुआ, लेकिन इस बार भी एक परछाई से ज्यादा कुछ भी नहीं देखा जा सका। थोड़े दिनों बाद ऐसा ही एक और केस हुआ। ये केसेस अब लोगों की नजरों में आने लगे। गाजियाबाद और दिल्ली में सबको पता चलने लगा कि एक आधा आदमी और आधे बंदर जैसा क्रिएचर है जो रात के समय लोगों पर हमला कर देता है। बहुत से लोग इस बात को लेकर सीरियस थे, लेकिन कई लोग ऐसे थे जिन्हें ये सब सुनकर हंसी आती थी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि आने वाले दिनों में इसी क्रिएचर की वजह से बहुत सी ट्रेजेडी होने वाली है। अगले कुछ दिनों में इस क्रिएचर के देखे जाने के कई और केसेस सामने आए। किसी पर रात के समय अटैक किया गया, किसी ने उसकी परछाई देखी तो किसी ने उसे एक बिल्डिंग से कूदते हुए देखा। अब मंकी मैन की खबरें न्यूज़पेपर, रेडियो शोज और न्यूज चैनल पर आने लगी और यहीं से पूरे शहर में एक डर का माहौल बन गया। मंकी मैन के केसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगे। लेकिन अब मंकी मैन किसी पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि लोग सिर्फ उसके डर की वजह से खुद को नुकसान पहुंचा रहे थे। ईस्ट दिल्ली में एक 27 साल की प्रेग्नेंट औरत सुमन रात में अपनी छत पर सो रही थी, लेकिन तभी किसी ने शोर मचाया कि मंकी मैन आ रहा है और वह भागते वक्त सीढ़ियों से नीचे गिर गई और हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। एक और आदमी जो अपने छत पर सोया था वह मंकी मैन के डर की वजह से अपनी छत से नीचे कूद गया और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। मंकी मैन का डर इस कदर फैल चुका था कि लोगों ने विजिलेंटे ग्रुप्स फॉर्म करना शुरू किया जो रात के समय पहरा देते थे। इस वजह से कई इनोसेंट लोग जो रात में अपने घर से बाहर निकलते उन्हें ये विजिलेंटे ग्रुप मंकी मैन समझकर पीट देते और इसी तरह कई इनोसेंट लोग भी इंजर्ड हुए। सिर्फ 2 से 4 हफ्तों के अंतराल में दिल्ली पुलिस को मंकी मैन साइटिंग्स के 350 से भी ज्यादा कॉल आ चुके थे, लेकिन पुलिस के पास उसे पकड़ने के लिए कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था। उसे किसी ने भी ढंग से नहीं देखा था और जो डिस्क्रिप्शंस लोगों के द्वारा दी जा रही थी वो किसी मजाक से ज्यादा नहीं थी। कोई कहता कि वो पाकिस्तान या चाइना का कोई एजेंट था जो उन्हें नुकसान पहुंचाने आया था, लेकिन उसकी सबसे क्रेजी डिस्क्रिप्शन ये थी कि वो एक इंसान था जिसके सीने पर 3 बटन्स थे, जिसमें से पहला बटन प्रेस करने पर वो एक बंदर बन जाता, दूसरा प्रेस करने से उसे सुपर स्ट्रेंथ मिलती और तीसरा बटन प्रेस करने से वो इनविजिबल हो जाता। वेली डिस्क्रिप्शंस पुलिस के किसी भी काम की नहीं थी, इसलिए उन्होंने उन सभी लोगों से जो मंकी मैन को देखने का दावा करते थे उनसे स्केचेस बनवाए। उन्होंने मंकी मैन के हॉटस्पॉट में 3000 पुलिस ऑफिसर्स को तैनात किया और उन एरियाज में पावर कट्स ना हो इस बात को भी इंश्योर किया। लेकिन इसके बाद भी जब मंकी मैन को वे पकड़ नहीं पाए तो उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप लिया। उन्होंने उन फेक कॉल्स को काउंटर करना शुरू किया जो मंकी मैन से रिलेटेड थे। पुलिस ने उन सभी लोगों को जेल में बंद किया जो मंकी मैन की अफवाह फैला रहे थे। वे सभी लोग जो मंकी मैन के नाम पर अटेंशन चाहते थे, न्यूज चैनल के जरिए टीवी पर आना चाहते थे, वे डरने लगे और यहीं से मंकी मैन के केसेस डिक्लाइन होना शुरू हुए और लोग अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ फिर से शुरू कर पाए। लेकिन इसी के साथ ये सवाल उठता है कि अगर मंकी मैन के केसेस कम हो गए तो वो कौन था जो पूरे शहर में मंकी मैन बनकर आतंक फैला रहा था। तो इसका जवाब है कि मंकी मैन जैसी कोई चीज थी ही नहीं, ये सिर्फ एक मन का वहम था। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है मास हिस्टीरिया का, जब एक पर्टिकुलर ग्रुप या फिर कम्युनिटी के लोग किसी ऐसी बात पर विश्वास कर लेते हैं जो सच है ही नहीं।
पूरे शहर में मंकी मैन को किसी ने भी नहीं देखा और हर कोई सिर्फ एक परछाई को देखकर उसे मंकी मैन समझ रहे थे। लोगों में पैरानोया की फीलिंग इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें कोई भी मिस्टीरियस चीज मंकी मैन ही लगती। वे विजिलेंटे ग्रुप जो रात के समय पहरा देते थे, उनमें पैरानोया इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने कितने ही निर्दोष लोगों को मंकी मैन समझकर पीट दिया। जो डेथ्स और इंजरीज हुई वो भी मंकी मैन के डर की वजह से हुई, ना कि मंकी मैन की वजह से। और फाइनली जब पुलिस ने उन अफवाहों और फेक कॉल्स को काउंटर करना शुरू किया तो लोगों के अंदर डर आया कि वे बिना किसी सॉलिड एविडेंस के पुलिस को कुछ भी नहीं बता सकते। यहीं से मंकी मैन की बातें होना कम हुई और लोगों का भ्रम टूटा। लेकिन आखिर में ये सवाल जरूर उठता है कि अगर मंकी मैन जैसा कुछ भी नहीं था तो उन शुरुआती केसेस का क्या जब लोगों के बॉडी पर सच में स्क्रैच मार्क्स बने। तो इसका जवाब ये है कि ये काम एक बंदर का हो सकता है जो रात के समय छत पर आ गया हो और उसने लोगों को चोट पहुंचा दी हो। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि नींद में लोगों ने खुद को नुकसान पहुंचा दिया और जब नींद खुली तो उन्हें लगा कि ये काम भी मंकी मैन का ही है। लेकिन आज 24 साल बाद हम जानते हैं कि दिल्ली में मंकी मैन जैसा कुछ भी नहीं था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक कर आप अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस केस के बारे में जान सकते हैं।